हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग का इसमें चैप्टर वाइज आप लोग का क्विक रिवीजन होगा, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर को देखिएगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज होगा क्विक रिवीजन बच्चों। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि इसमें आपका चैप्टर वाइज लाए हैं तो टॉप 30 क्वेश्चन होगा और सारे आपके वीवीआई होगा, आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग का हड़प्पा सभ्यता से। तो जो आप लोग का चैप्टर पढ़ना है बच्चों, आप लोग का जो क्लास 12 का एक्सरसाइज में दिया गया है उसी से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पहला देखिए अध्याय हड़प्पा सभ्यता से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। जैसा कि हमने पहले बताया बच्चों, हद से याद कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता, द से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद कीजिएगा, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताए थे, हरा यानी कि ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी बच्चों। चलिए, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसको भी पहले बता दिया गया है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं बच्चों? मृतकों का टीला कहा जाता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो हड़प्पाई मुहर है बच्चों। ये आपको मतलब सबसे जो विशिष्ट है हड़प्पा सभ्यता में वो क्या है? हड़प्पाई मुहर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां। पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो याद कीजिएगा, मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा नगर था। तो बच्चों, हम लोग इसमें देखें क्या कि हड़प्पा सभ्यता में टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे किए और पाँचों इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 5-5 क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से आपने समझ गया। यहीं पे बच्चों एक मोहनजोदड़ो से भी हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? याद कीजिएगा, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी ने बच्चों। वहीं पे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद कीजिएगा, सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला अध्याय में क्वेश्चन अध्याय 2। अध्याय 2 में आपका क्या है? तो अध्याय 2 में आपका नाम आप लोगों को पता होगा, मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया मौर्य साम्राज्य में बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर मौर्य समाज पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने स्थापना की था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहीं पे अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का था। अशोक याद कीजिएगा, अशोक के बारे में किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन बच्चों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? याद कीजिएगा, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखे गए थे बच्चों? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अभिलेख। चलिए यहाँ तो आप लोगों को क्लियर है। अगला क्या लिखा गया बच्चों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे बच्चों? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य है। वही बच्चों, अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं लेखक। चलिए अगला देखते हैं, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था बच्चों? तो अशोक हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक। सांची का स्तूप है कहाँ बच्चों? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ तक याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आप लोग का। आगे देखिए क्या पूछा गया। तो आप लोग का 5 का अशोक जो है वो क्लियर हो गया। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने। तो आप लोग का चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन हो रहा है बच्चों, एकदम फटाफट देखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। जिसको थोड़ा सा वीडियो स्पीड लग रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन आंसर को एक साथ देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा अध्याय आप लोग पढ़े यहाँ पे, गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है देखिए बच्चों। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने। अगर पूछा जाएगा कि गुप्त वंश को स्थापना किसने किया था बच्चों? तो श्री गुप्त ने राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका। वहीं पर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बच्चों? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। वहीं पर अगला है बच्चों, प्रयाग प्रस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन बच्चों। कौन? हरिसेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो गुप्त काल के। तो आर्यभट्ट जो आए थे बच्चों, जो बहुत महान मैथमेटिशियन है, वो कहाँ के थे? गुप्त काल के ही थे, गुप्त काल से ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
हाँ, पाँचवा क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी बच्चों? कुमार गुप्त ने। राइट आंसर क्या याद कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। तो ये आपका बच्चों अध्याय 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग एकदम चैप्टर वाइज होगा, क्विक रिवीजन फटाफट देख लीजिएगा। अध्याय 4 में पूछा गया भक्ति और सूफी आंदोलन। अध्याय 4 में क्या आएगा बच्चों? भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन से जितने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पर यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर, गुरु नानक और मीराबाई। ये तीनों बच्चे कौन थे? आपके भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत थे। वहीं पे सूफी जो थे बच्चों, सूफीवाद किस धर्म से संबंधित है? ये इस्लाम से है। सूफीवाद किस धर्म से संबंधित है बच्चों? तो याद कीजिएगा, इस्लाम से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बारे में बताया गया वीडियो नेक्स्ट पहले वाला वीडियो बच्चों। और हाँ बच्चों, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो और सब्जेक्टिव का भी वीडियो बच्चों, दोनों आप लोग को हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पूरा हिस्ट्री प्लेलिस्ट रहेगा बच्चों। सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों में मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो एनालिसिस करके बनाते हैं, और सारे वीडियो देखने के बाद बच्चों आप लोग को 80 से लेकर 90% तक क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से देखने को मिलता है। यानी कि अगर 30 ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चों, तो 25 से लेकर 28 तक हम लोग का वीडियो से आप लोग को जरूर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को सारा वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों। चलिए, तो अगला देख लेते हैं आप लोग का, चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था बच्चों? तो हम लोग देख लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कबीर के दोहों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो राइट आंसर होगा बच्चों बीजक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका बीजक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर के जो दोहे कबीर लिखे हैं, उसका संग्रह कहाँ मिलेगा बच्चों? आपको बीजक में मिल जाएगा, उत्तर बीजक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया मीराबाई किसकी भक्ति बच्चों? तो बहुत आप लोग का ये फेमस क्वेश्चन है। मीराबाई जो है वो किसकी भक्ति? तो आप लोग को पता होगा, ये श्री कृष्ण भगवान की है ना। मीराबाई किसकी भक्ति? श्री कृष्ण की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अध्याय 5 बच्चों। तो अध्याय 5 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे देख लेंगे। अध्याय 5 में आपका मुगल साम्राज्य है, और मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आता ही है बच्चों। चलिए, तो मुगल साम्राज्य को हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। मुगल साम्राज्य में बोला गया आपका, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों? सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? तो बच्चों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किसने, कौन किए थे? बाबर ने किए थे बच्चों, है ना, सबसे पहले। और सबसे पहले वही आए थे। वहीं पे बच्चों मुगल साम्राज्य से और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएं तो मुगल साम्राज्य से बच्चों याद कीजिएगा एक ताजमहल। क्या? ताजमहल। ताजमहल बच्चों कहाँ पे है? तो याद कीजिएगा आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था बच्चों? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था, अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में। ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, वहीं पे और सब बच्चों मुगल साम्राज्य से बता दें तो आप लोग को एक याद कीजिएगा पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध बच्चों। तो पानीपत का 3 ठो युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था बच्चों? तो पानीपत का 3 ठो युद्ध हुआ था। पहला आपका जो युद्ध हुआ था वो आपका सबसे पहले जो स्टार्ट हो गया था बच्चों 1526 में। कौन सा बच्चों? 1526 में हुआ था वो प्रथम युद्ध। वहीं पर बच्चों पूछा जाएगा कि द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय युद्ध याद कीजिएगा आप लोग 1556 में। कब याद कीजिएगा? द्वितीय युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और लास्ट बच्चों पानीपत का तीसरा युद्ध याद कीजिएगा 1761 में। 1761 में बच्चों पानीपत का थर्ड वार हुआ था, यानी कि तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग डेट जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? तो याद कीजिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे सर। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, भारत ने पहला परमाणु निरीक्षण कब किया था? तो 1974 में बच्चों। भारत ने पहला परमाणु निरीक्षण कब किया था? 1974। राइट आंसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भारत ने पहला परमाणु निरीक्षण कब किया? 1974 में बच्चों। और बता दें बच्चों आप लोग को कि इस वीडियो के बाद तुरंत और एक सेट का वीडियो आएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा बच्चों। वो आपका पूरा सेट रहेगा, यानी कि जिस पूरा एक जैसे एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह उसी पैटर्न पर आधारित बच्चों मोस्ट VVI रहेगा। बहुत सारे उससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों, आप लोग को ये भी बता देते हैं कि आप लोग का सब्जेक्टिव का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और आप लोग को बच्चों इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की को देखने को भी मिलेगा। इसीलिए अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं बच्चों संविधान से आप लोग को, क्योंकि इसी आप लोग का एक चैप्टर का नाम संविधान भी है, यहाँ पे आप लोग का शामिल नहीं किया गया था। तो संविधान से बता दें बच्चों, सबसे पहले संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक, तो याद कीजिएगा संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चों संविधान के जनक है। संविधान को बनने में कितना समय लगा था बच्चों? तो 2 साल, है ना, 11 वर्ष। तो बच्चों संविधान बनने में कितना समय लगा था?
2 वर्ष आपका 11 महीना और 18 दिन बच्चों। ठीक है, क्लियर है, याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही बच्चों आप लोग को बताते चले कि आप लोग का जो संविधान से और एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है संविधान सभा का जब बैठक हो रहा था बच्चों, संविधान सभा का जब आपका बैठक हो रहा था उसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे बच्चों कौन थे? अस्थायी। तो अस्थायी में याद कीजिएगा बच्चों, संविधान सभा में जब बैठक हो रही थी उस समय अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा याद कीजिएगा एक, ठीक है, नाम आप लोग का जो अस्थायी थे सच्चिदानंद। ठीक है बच्चों, इसके बारे में याद कीजिएगा। हाँ, सच्चिदानंद, आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ये बच्चों कौन थे? तो ये आपके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, यानी कि 2 दिन के रहे थे। और परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से कौन सदस्य बन गए थे बच्चों? तो अस्थायी रूप से संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन बन गए थे? तो अस्थायी सदस्य बन गए थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप लोग का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते थे, इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जिसकी आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, सारे मैंने बता दिया है। अगर आप लोग जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।